वेलकम बैक जी। एक बार फिर से खुशामदीद कहती हूँ सबकी सोच में। एक वैसे वो वक्त हुआ करता था बचपन में या इवन कुछ साल पहले तक जब खुशी से पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट करने के लिए मैच देखा करती थी मैं। अब मजबूरन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी फ्रैंक, मजबूरन देखती हूँ मैच सिर्फ ये जानने के लिए कि मुझे पता हो क्या हुआ है, ताकि प्रोग्राम में अगर उसमें बात करनी पड़े तो करें। टीम को सपोर्ट करने के लिए या टीम की परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करने के लिए मैचेस देखे ही नहीं जाते। और ये हाल सिर्फ मेरा नहीं है, आज तो वैसे भी सब पाकिस्तानियों के ये होगा और ये बनता है। हमारी टीम ने हमें इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया और इस पॉइंट पे हमारी टीम हमें लेकर आई है जहां पे आज हम ये कह रहे हैं कि हम सपोर्ट हमारी ऑब्वियसली हमारी टीम के साथ है, लेकिन वी आर नॉट हैप्पी अबाउट व्हाट दे आर डूइंग। मेरे ख्याल में फिर टीम को बंद करें और जाके वक्फे शक्फे बना लें, जो एड्स वगैरह जो कर रहे हैं शायद ये काम रह गया इनका। हसनैन हमारे साथ मौजूद है, हसनैन एड्स ही बनवा लेते हैं फिर इनसे, या फिर इनकी पीआर टीम स्ट्रॉन्ग करवा लेते हैं। देखिए बिल्कुल ठीक कह रही है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आप जब बचपन में देखती थी उस वक्त बड़े बड़े कप्तान होते थे, वसीम अकरम कप्तान हुआ करते थे, फिर इंजमाम उल हक हुआ करते थे। मसला ये है कि आप अब देख नहीं सकती ना, आप इस टीम के कप्तान है बाबर आजम, और बाबर आजम जब तक इस टीम की कप्तान है ये टीम रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकती। आप बाबर आजम की कप्तानी में जिम्बाब्वे से आ रहे, आप बाबर आजम की कप्तानी में अफगानिस्तान से आ रहे, आप बाबर आजम की कप्तानी में आयरलैंड से आ रहे, आप बाबर आजम की कप्तानी में एक नो मौलूद टीम अमेरिका से हार गए। ये आपकी क्रिकेट बेबी टीम बेबी टीम से आप हार गए, और ये आपकी क्रिकेट के हालात है। और जरिया सॉरी निमरा मिक्स हो रहा है क्योंकि आज जो है ना बहुत ज्यादा मॉर्निंग शोज में गया हूं। देखिए आपको दो तीन चीजें समझनी होंगी। आप देखिए कि आपकी जो सुपरस्टार बैटिंग लाइनअप है वो हमें फेल होती हुई नजर आई। आपकी सुपरस्टार बॉलिंग लाइनअप आपको फेल होती हुई नजर आई। और फिर हम जो है वो बाबर आजम साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहते हैं कि पहले 6 ओवर में बॉल सीम एंड स्विंग हो रहा था। मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस वक्त स्विंग भी हो रहा था, सीम भी हो रहा था, इस वजह से हम रन नहीं बना सके। बाद में आके हम स्टेबल हो गए। तो मसला ये है कि इस टीम में एक खलीज है, और जब तक वो खलीज रहेगी तब तक ठीक नहीं होंगे मामलात। और इस टीम में आप बैटिंग देख लें, आप बॉलिंग देख लें, आप इनकी फील्डिंग देख लें, आप इनके स्पिन डिपार्टमेंट को देख लें, आप इनके नामी ग्रामी फास्ट बॉलर्स को देख लें, तो ये बिल्कुल ऐसी टीम नहीं है जो परफॉर्म करने वाली। और आपने बिल्कुल कहा कि इनसे वक्फे बनवा लिए जाएं, तो वो सबसे बेस्ट है। ये वक्फों में ठीक है और डाटा बहुत है, इस तरह के वक्फे बनवा लें, या फिर कोई जो है वो किसी ऐसी कंपनी के वक्फे बनवा लें जहां पे आप मशरूबात पीते होते, वो ठीक कर लेते हैं। बाकी ये कोई काम ठीक नहीं कर सकते। ये सिर्फ अपने मुंह मियां मिट्ठू हैं, अपने मुल्क में हीरो हैं, और बाकी बाहर ये जीरो है। मैं आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो मिसमैनेजमेंट और अनप्रोफेशनलिज्म आसमान से भी ऊपर जा चुका है। ये हम पत्थर के दौर में नहीं जी रहे। 4-4 5-5 महीने पहले आइटनरीज आ जाती हैं। जब आपको पता था कि आपको अमेरिका में खेलना है, आप खाली गूगल में उसका डालते तो आपको बता देते कि जो है ना वो ग्राउंड से होटल कितनी दूर है। ये तो 4-4 5-5 महीने पहले चीजें फिक्स होने की देर थी, जो अब आप जाके कर रहे हैं। ये क्या मामला है कि हीरो बना के आपको ये पेश किया जाता है कि देखिए कितनी बड़ी कामयाबी है कि आईसीसी ने होटल चेंज करा लिया। और भाई अगले जो है वो 3 के 3 मैच एक वेन्यू पे खेल रहे हैं इंडिया, और आप इसी पे जो है ना ढोल पीट रहे हैं कि आपने होटल चेंज करा दिया। पाकिस्तान टीम को होटल की भी जरूरत नहीं है, पाकिस्तान टीम को विक्ट्रीज की जरूरत है। सिर्फ एक यही चीज नॉन सीरियसनेस शो कर देती है ना कि मेरिट तो चले है ही नहीं और सीरियस बिहेवियर भी नहीं है कि आपकी टीम की परफॉर्मेंस देखें आप, और आप चेयरमैन है पीसीबी के और आप जाके वहां पे सिर्फ ये कह रहे हैं कि होटल बदल दो इनका। भाई यही तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है ना। मैं आप देखिए इस इवेंट से पहले एक स्टेटमेंट आई थी कि 1 महीना इस टीम को कुछ ना कहे, तो भाई मुझे पट्टी दे दे निमरा, आप खुदा का वास्ते आपके पास कोई पट्टी हो वो मुझे दे दे, मैं अपने मुंह पे बांधना चाहता हूं। मैं बल्कि अपनी आंखों पे बांधना चाहता हूं कि मुझे नजर ही ना आए, क्योंकि मैं तो इस शहर का सबसे बड़ा फसादी हूं, और मैं जो है ना सच बोलने का आदी हूं। तो मैं तो ये सच बोलूंगा कि पाकिस्तान टीम उन बच्चों से हार गई है जिन बच्चों को कोई भी जाके पीट रहा था। कैनेडा ने इसी ग्राउंड पे, इसी विकेट पे, इसी अमेरिका के खिलाफ 190 रन बनाए थे। बेशक वो हार गए, लेकिन 190 रन बनाए थे। आपके ये नंबर 1 बैटर्स रखने का आपने अचार डालना है कि आप जो है वो बमुश्किल 150 को पहुंचे, उसमें भी अगर शाहीन अफरीदी के नीचे से क्विक रन को निकाल दें तो आपके बैटिंग लाइनअप ने किया है भाई। बाकियों को छोड़ दें आप। आपका जो किंग है 43 गेंदे 44 रन, ये कौन से पत्थर के दौर की क्रिकेट खेल रहे हैं भाई? दुनिया कहां की क्रिकेट खेलती है? विराट कोहली को आप कॉपी करने का इतना आपको मसला है कि विराट कोहली को पीछे छोड़ना है। उसके रन देखेंगे, उसके रन हमेशा मैच विनिंग कॉज के होते हैं। आपके रन कितनी मैच विनिंग कॉज के होते हैं? तब होते हैं जब अपोनेंट जिम्बाब्वे हो, जब अपोनेंट कोई कमजोर टीम हो, सी या डी टीम हो, तब आपके रन जो है ना विनिंग में आते हैं। बड़ी टीमों के खिलाफ आपने हमें क्या जितवाया आज तक? अब ये मुसलसल आप एक और वर्ल्ड कप हारने जा रहे हैं। ऑलमोस्ट इब्तदा हो चुकी है आपकी शिकस्त की, और इसी कप्तान के साथ फिर आप जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जाएंगे। भाई ये हाथ जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान टीम पे रहम खा ले।
आपको ये इतना पसंद है तो इसको आप जो है ना वो जाके अपने क्रिकेट बोर्ड का सीईओ लगा लें भाई, कोई और ओहदा दे दें, लेकिन खुदा का वास्ते कप्तानी के ओहदे से हटा दें। इनको चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी बना दें आप, इनको चीफ सिलेक्टर भी बना दें आप, इनको तमाम ओहदे दे दें, बस इनके पैर बढ़ के कहेंगे अल्लाह का वास्ते कप्तानी आपके बस की बात नहीं है, कप्तानी छोड़ दें, कप्तानी किसी और को करने दें जिसमें अकल हो। आप मतलब क्विकली बता रहा हूँ कि आखिरी बॉल पे 5 रन चाहिए, हारिस रऊफ का वो ओवर पैथेटिक ओवर था, चले आखिरी बॉल पे 5 रन चाहिए, कप्तान ने क्या आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी कि उसने मिड ऑफ जो है वो इतना ऊपर ले लिया, जब मिड ऑफ ऊपर ले लिया तो उनके आराम से उसने नीतीश कुमार ने जो है ना मिड ऑफ के ऊपर से चौका मार दिया। यार ये किस तरीके की फील्ड प्लेसमेंट है, बेड़ा गर्क करके रखा हुआ आपने टीम का। आपको ये पता होता है कि मैंने अपने कमर्शियल कैसे लेने हैं, आपको ये पता होता है मैंने अपने दोस्त को नहीं भी परफॉर्म कर रहा तो मैंने उसको लेकर कैसे आना है, आपको ये पता होता है कि मैंने कैमरे में खड़े होकर ये बात करना है कि जो ग्रुप है मुझे उसको सपोर्ट करना है, तो भाई आप सपोर्ट करें, लेकिन खुदा ना पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क ना करें। हसन, आपका भी चेयरमैन पीसीबी सेनेटर वजीर दाखिला मोहसिन रजा नकवी की परफॉर्मेंस शेर पे पढ़ा ना, तो मैं भी एक शेर से आगाज करना चाहूंगा। मेरे अहबाब कहते हैं यही एक ऐब है मुझ में, सरे दीवार लिखता हूं पसे दीवार के किस्से। और मैं और जट साहब अक्सर गालियां खाते रहे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप मोहसिन नकवी की बात कर रही है ना, तो मोहसिन नकवी को थोड़ा सा अभी साइड पे रखें, मैं जरा टीम के ऊपर आपको आना चाहता हूं कि इस टीम में एक खलीज पाई जाती है। इस टीम में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शादाब खान ये चाहते हैं कि हम किसी तरह से जो है वो परफॉर्म करके अपनी टीम में जगह बना लें और वाह करवा लें, और दूसरी तरफ कुछ बॉलर्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल अपोजिट कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, हम अगर हारिस रऊफ, जैसे जट साहब ने बिल्कुल ठीक बात की कि हारिस रऊफ ने वो जो बॉल की, बाबर आजम की कप्तानी वहां पे कहां पे थी, लेकिन हारिस रऊफ की बॉल भी तो कोई पते की नहीं थी ना, उन्होंने तो बिल्कुल बल्ले के नीचे बॉल दी। उसके बाद आप देखिए मोहम्मद आमिर का, उन्होंने आखिरी ओवर में आके 19 रन दिए। और देखें हमने आयरलैंड के दौरे में मोहम्मद आमिर को कुछ नहीं कहा, हमने न्यूजीलैंड की सी टीम के दौरे में मोहम्मद आमिर को कुछ नहीं कहा, हमने इंग्लैंड के दौरे में मोहम्मद आमिर को कुछ नहीं कहा, लेकिन अब अमेरिका के खिलाफ भी आप इस तरह की बॉलिंग करवाएंगे, आप जो है वो आपके पीछे नसीम शाह को छोड़ा जा रहा है, शाहीन शाह अफरीदी को छोड़ा जा रहा है, आपको ओवर दिया जा रहा है, आप आके 7 से 8 एक्स्ट्रा के रन दे रहे हैं। मतलब कुछ तो ख्याल करें यार, आपको इतनी उम्मीदों से लाया गया था। सबसे ज्यादा वकालत अगर किसी ने की थी तो शायद जट साहब ने की हो या हमने की हो कि यार आमिर के साथ ज्यादती हो रही है, 4 साल से वो बाहर हैं, लेकिन जब वो आ गए तो अब परफॉर्म करना उनका काम है। ना आमिर आपका चल रहा है, ना आपका कोई फास्ट बॉलर चल रहा है, स्पिन डिपार्टमेंट में पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि आपने अबरार अहमद का अचार डालना है, बाबर आजम कह रहे हैं नहीं मेरा दोस्त खेलना है शादाब खान। फिर आप देखिए मुबैना तौर पर, अगर जट साहब मेरे से इस बात पर इख्तलाफ करें कर सकते हैं, इफ्तिखार अहमद को आप पूरे पेशावर में जाके पूछ रहे हैं तो वो कहेंगे जी कि इसकी जो है ना 40-45 साल एज है या 43 साल तो है ही है। वो 33 साल उम्र लिखवा के स्लिप के ऊपर उनको खड़ा किया हुआ है, रिफ्लेक्सेस उनके लूज हैं, 2-2 कैच उनके पास से चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता। फिर वो जब भी आते हैं 13-14 रन बनाते हैं, बिल्कुल जब पाकिस्तान को उनके छक्के की जरूरत होती है वहां पे आउट होकर वो चले जाते हैं। मतलब अजीब गरीब सी क्रिकेट हो रही है, ना आपके फिनिशर चल रहे हैं, ना आपके स्पिनर चल रहे हैं, ना आपके बॉलिंग बैटिंग चल रही है। और अब चेयरमैन साहब की तरफ आ जाते हैं, चेयरमैन साहब हमें कहते हैं जी कि आप इस टीम को सपोर्ट करें, और चेयरमैन साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जट साहब कि इस तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है कि चेयरमैन साहब ने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया। हेडलाइंस चल रही है पाकिस्तान के बड़े बड़े चैनल्स में कि होटल मूव करवा दिया। देखिए चेयरमैन ने कितना काम कर दिया। भाई होटल मूव ना करवाएं चेयरमैन साहब, आपसे गुजारिश ये है कि आप इस टीम को कह दे यार परफॉर्म कर लो, खुदा का खौफ करो, जिम्बाब्वे से ना हारो, नीदरलैंड से ना हारो, आयरलैंड से ना हारो, अमेरिका से ना हारो, कोई खुदा का खौफ करो। कौम आपसे दुआएं करती है, इस क्रिकेट का हॉकी वाला हाल ना करे। और जो शख्स 2 कश्तियों का सवार होता है वो हमेशा डूबता है। तो चेयरमैन साहब आपको एक कश्ती पकड़ लें, या वजीर दाखिला बन जाएं, या फिर आप चेयरमैन पीसीबी बन जाएं, या फिर सेनेटर बन जाएं, या फिर सियासतदान बन जाएं, एक्स्ट्रा होता है, लेकिन कोई एक चीज कर लें या यार, सीएम बन जाए। आपको एक डेजिग्नेशन प्लीज कर। अच्छा वैसे वजीर आजम भी बन सकते हैं। जी सब कुछ बन सकते हैं। वजीर आजम भी है, फ्यूचर के पाकिस्तान की खबरें हमें ये अक्सर आती हो रहती सकता है हैं, हमारी जगह बैठ के तजिया भी कर वो तजियाकार भी हैं, वो सब कुछ है, ऑलराउंडर है वो शादाब खान है। मलिक महबूब साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जी, एस्ट्रोलॉजर है, उनकी तरफ चलते हैं, पाक भारत टाकरा से मुतालिक पूछते हैं। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, पाक भारत मैच है, वैसे पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस तो आपके भी सामने, हमारे भी सामने, कुछ खुश नहीं है हम, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ प्रेडिक्ट करना चाहें इस मैच के हवाले से। सबसे पहले मेरे ख्याल से प्रिडिक्ट करने से पहले पाकिस्तान को मेहनत करने की ज़रूरत है, ना कि प्रिडिक्शन की ज़रूरत है। जो इन्होंने खेली थी वो मुझे उम्मीद नहीं थी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैंने प्रिडिक्ट ज़रूर किया था कि यूएसए और पाकिस्तान का मैच टफ होगा, बट फिर भी पाकिस्तान विन कर जाएगा। और आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के पास 2 से 3 मौके ऐसे आए थे जिसमें पाकिस्तान मैच को टर्न कर सकता था। बट अब वही बात है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है, इसका मतलब ये तो नहीं है अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में भी आ गई और फिर भी आप उसको लूज कर रहे हैं। तो
ये लोगों के पास जो जिस तरह का ये क्रिकेट खेल रहे हैं, मुझे नहीं उम्मीद है कि ये, ऑनेस्टली मैं एस्ट्रोलॉजिकल नहीं बता रहा हूँ कि ये टॉप 10 भी क्वालिफाई कर पाएंगे। उप्स। कि आप अगर इस तरह के मैच खेल रहे हैं कि आप एक ऐसी टीम के साथ हार रहे हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे कुछ गेम्स ही नहीं खेली हैं, और आपको बताते हुए मैं आपको एक शायद मुझे नहीं पता आपको इस चीज का इल्म है या नहीं, ये जो प्लेयर्स हैं, ये प्लेयर्स कोई प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं है, ये पार्ट टाइम क्रिकेटर हैं। कोई यहाँ पे काम करता है, कोई किसी का बिजनेस है, और ये इस तरह से इन्होंने टीम बनाई हुई है। लाइक जो जी। हमारे जी ये हमारे जो प्रोफेशनल क्रिकेटर, जिस तरह पाकिस्तान की कोचिंग होती है, बैटिंग होती है, और लाइन लेंथ सब, मतलब पहले से प्री प्लान नहीं होता इनके पास, मतलब प्लान्स नहीं होते। डेफिनेटली ये लोग प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन ये बहुत हार्ड वर्क से आए हैं इस मकाम पे। तो डेफिनेटली इन्होंने जो शो किया है, उससे तो ऐसे ही दिखता है कि ये पाकिस्तान क्या, ये बहुत ज्यादा अपसेट दिखाएंगे आगे चल के। अच्छा हसनैन, अब अगर अगर मैं आप मलिक साहब से कोई मलिक सवाल साहब, ये तो चलिए आपकी भविष्य। पाकिस्तानी एज ए पाकिस्तानी बात होगी, आप भी मुझे गुस्से में नजर आ रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि अब अगर प्रिडिक्शन की बात की जाए तो इल्म नुजूम में सितारे क्या कह रहे हैं कि क्या पाकिस्तान इंडिया के साथ कुछ चमत्कार कर सकता है, कुछ जीत सकता है? क्योंकि अगर हम इंडिया से हार गए तो बिल्कुल आपकी बात ठीक हो सकती है कि हम टॉप 8 में क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे, लेकिन अब इंडिया का मैच है, डेफिनेटली कल से हमने उसके ऊपर बात करनी है। पूरी कौम का 1-2 दिन में बुखार उतर जाएगा और फिर हम ये विश करेंगे कि हम इंडिया के खिलाफ जो मुकाबला है उसमें जीते। तो क्या समझते हैं आप, इंडिया के मैच में सितारे क्या कह रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ओवरऑल रेटिंग दूं तो पाकिस्तान की रेटिंग आउट ऑफ 180 है, और इंडिया की रेटिंग 85 है। द रीजन बीइंग कि 85 की इनके साथ जो इनकी मेहनत है ना, वो मुझे बहुत ज्यादा नजर आ रही है इटसेल्फ हॉरोस्कोप के अंदर। और पाकिस्तान कहीं ना कहीं जो लैग कर रहा है वो अपनी मेहनत में कर रहा है। अब मेहनत में इनकी फील्डिंग भी हो सकती है, बैटिंग भी हो सकती है, बॉलिंग डेफिनेटली ये बेहतर करेंगे, इसमें तो ये मुझे दिखता है, और फील्डिंग भी बेहतर करेंगे। लेकिन आपको फिर जो हार्ट ब्रेक होगा, डेफिनेटली ये आपको जो होगा बैटिंग लाइन से इनका डिसअपॉइंटमेंट नजर आएगी। और क्या मतलब हमारे इल्म नुजूम भी ये कह रहा है कि हमारे इंडिया के खिलाफ कोई चांसेस नहीं है? देखें, दुआएं जो हैं तकदीर बदल सकती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बस अगर ठीक है, मतलब ये मतलब जट साहब फिर ये टीम बद फिर गई। दुआओं पे ही चलेगी जट साहब। हसनैन, बात फिर बारिश पे आ गई है। बस फिर कुदरत के निजाम पे एक बार फिर से आ जाते हैं। अच्छा जट साहब से एक सवाल कर लूं? जरूर जट साहब हसनैन। ये बताइए कि आपकी जो सुपरस्टार बॉलिंग लाइनअप है सर, इसको क्या हो गया? मोहम्मद आमिर को क्या हो गया? हारिस रऊफ को क्या हो गया? मतलब ये कहने को सुपरस्टार है, कहने को ये लीग्स में बड़ा परफॉर्म करते हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं, लेकिन जब ये पाकिस्तान की जर्सी लगा लेते हैं तो सर इनकी बॉल नहीं पहुंच रही होती। यार पहले तो मैं हमारे जो इल्म नजूम के माहिर भाई हैं, मजाक में उनसे बात करना चाहूंगा कि सर आपकी एस्ट्रोलॉजी आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे, बट मेरा इल्म ये कहता है कि पाकिस्तान वो मैच शुरू होने से पहले ही हार चुका हुआ है, इंडिया वाला। मेरा इल्म ये कहता है, मेरे पास सितारे नहीं है, मेरे पास जो है वो खलाई मखलूकें हैं जो मुझे बता रही हैं कि पाकिस्तान वो मैच पहले ही हार चुका है। इस शिकस्त के बाद पाकिस्तान उठ ही नहीं खड़ा हो पाएगा। अब आ जाए कि हमारा ये बॉलिंग लाइनअप देखें, एक बात समझें, आपको बॉलिंग लाइनअप से बड़ा जो डिबैकल है आपका, वो आपके बैटर्स हैं। आपके बैटर्स जहां पे बड़े बड़े तुरम खान हैं, वो आपको रन ही नहीं बना के दे पा रहे। आप बताएं ना कि इस बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ इसी ग्राउंड पे इसी विकेट में कनाडा 190 प्लस बनाता है, तो आपके फिर वो बैटर्स कहां पे गए? शाहीन अफरीदी के अगर आप क्विक रन निकाल दें, शादाब खान बॉलिंग ऑलराउंडर है भाई, अगर उसके बोनस के जो आपको रन मिल गए वो निकाल दें, तो आपकी टीम कहां पे खड़ी है? आपकी टीम ने क्या रन बनाए हैं? आपकी टीम ने तो इतने रन भी नहीं बनाए थे कि जिससे इंसान इज्जत बचा पाता। यहाँ तो मैच बचाने की बात थी। तो पाकिस्तान जो है वो थर्ड क्लास क्रिकेट खेल रहा है, और ये आज इस पहले मैच में नहीं हुआ, ये पिछले 3 साल में जो आपने बीज बोया था। अच्छा शोएब, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, हमने ब्रेक शामिल करनी है, और मुझे अब मलिक साहब की बात पे अभी भी आ रही है कि देखिए दुआएं तो तकदीर बदल देती है। फिर से कोशिश करते हैं तकदीर बदली जाए। अभी हमारी गपशप जारी है जी, क्रिकेट पे ही ब्रेक शामिल करते हैं, फिर वापस आते हैं।